गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। ससुराल वाले अच्छे हैं कि नहीं, हमने ये देखा इनके पास पैसा कितना है, इनके पास संपत्ति कितनी है, जायदाद कितनी है। हम भिखारी बन करके जाएंगे, हमारी झोली में कितना डाला जाएगा, हम कुत्ते बन के जाएंगे, हमारे टुकड़ों पे कितना घी लगाया जाएगा। ये सोच करके रिश्ते किए जाते हैं। हया कि आज कोई उम्मत का रहनुमा नहीं है और हमारी कौम आज किसी को अपना रहनुमा मानने तैयार नहीं। हर बंदा खुद में रहनुमा बना हुआ। अगर कोई आलिम किसी की सलाह करे तो बंदा कह देता जी मौलवी की बातों में ना जाना, इनकी तो सोच पुरानी है। शुक्र अदा कर अल्लाह का कि तेरे बीच ये पुरानी सोच वाले लोग हैं, जन्नत में यही पुरानी सोच लेकर के जाए। याद रखना मेरी बातें, यही पुरानी सोच हमारे लिए जन्नत में जाने का जरिया बनेगी। आज हमें उलमा से नफरत, अपनी कौम के रहनुमा से नफरत, बात हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। कौम उलमा की सुनने तैयार नहीं, शागिर्द उस्ताद की सुनने तैयार नहीं। आज हर कोई सोचता है मैं सबसे बड़ा हूं। कभी अपनी जिंदगी का मुहासबा करें, हम कहां हैं, हम क्या कर रहे हैं, हाल क्या है हमारे। हम जो लुक़्मे खा रहे हैं ये लुक़्मे हलाल के हैं कि हराम के, कभी गौर किया इस पर। आज पूरी दुनिया रेस में लगी है, हर बंदे की ये सोच है मैं इससे आगे निकल जाऊं। आगे दौड़ने के चक्कर में हम बहुत कुछ पीछे छोड़ आए, हमने बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया। कई बार ऐसा हुआ हम आगे बढ़ने की सोच में अपनों को पीछे छोड़ आए। कई बार ऐसा हुआ हमने जीत की खुशी में, रेस जीतने के चक्कर में हमने वो खो दिए जो किसी कीमत नहीं मिलेंगे। सारी दुनिया रेस में लगी है, हर बंदा ये चाहता मैं आगे निकल जाऊं, मैं आगे निकल जाऊं। आज अगर कोई मकान भी बनाता है ना तो ये नियत बहुत कम लोगों की होती है कि मुझे इसमें सुकून मिलेगा। ज्यादातर नियत ये होती है मोहल्ले में सबसे आला मकान मेरा होना चाहिए। और हमने 2 मंजिला मकान भी इसलिए ऊंचे कराए ताकि मेरे पड़ोसी का मकान मुझसे ऊंचा ना रहे। इतनी घटिया सोच हमारी है, इतने मयार से हम गिर चुके हैं कि ईंट लगाने से पहले अपनी बुलंदी नहीं दूसरे की तनज़्ज़ुली हम सोचते हैं। और याद रखिए जो दूसरे की तबाही सोचता है वो कभी आबाद नहीं होता, कभी आबाद नहीं होता। अबू जहल ने हुजूर के लिए गड्ढा खोदा, उसकी ख्वाहिश थी हुजूर इधर से जाएं और इसमें गिरे। गड्ढा खोद के ऊपर से कूड़ा डाल दिया, छुपा दिया उसको। हुजूर जाने लगे, जिब्रील आ गया, या रसूल अल्लाह रास्ते में गड्ढा है, आपको गिराने के लिए खोदा गया। हुजूर वहीं से पलट गए। जब पलटे ना तो अबू जहल बैठा था इंतजार में, जब गिरेंगे तो मैं ठट्टे लगाऊंगा, जब गिरेंगे तो मैं मजाक उड़ाऊंगा। लेकिन जब उसने पलटते देखा ना तोड़ने लगा पीछे, ये देखने के लिए कि ये जा किधर लगे हैं। लेकिन मत मारी गई थी, जाके उसी गड्ढे में खुद गिर पड़ा, खुद गिर गया उस गड्ढे में। कौम आ गई, मुखिया गिरा था, कौम का नेता गिरा था, सब आ गए निकालो भाई निकालो। लेकिन सुने, जब उसको निकालने के लिए हाथ डाला गया ना तो वो और नीचे चला गया। सोचा शायद रस्सियों से बाहर निकाला जाए, रस्सियां डाली गई, जितनी रस्सी जोड़ते जाते वो उतना नीचे जाता। उसने कहा यार अब रस्सी ना ढूंढो, अगर हो सके तो अब्दुल्लाह के बेटे को बुला लाओ। कहा किस लिए? कहा मुझे पता है अगर इस कुएं से कोई निकाल सकता है तो सिर्फ ज़हरा का बाबा निकाल सकता है, बाकी किसी में ताकत नहीं है कोई मुझे निकाल सके। हुजूर आए, लोगों ने रस्सी पेश की, कहा रस्सी की जरूरत नहीं है। हाथ बढ़ाया और हाथ ही के सहारे आपने बाहर निकाल लिया। मेरा कहने का मतलब यह है भाई, कभी दूसरे को तबाह करने की ना सोचे। अल्लाह तौफीक दे तो किसी की राह का कांटा ना बने, अगर हो सके तो किसी की राह की ईंट उठा देना।
रास्ते आसान करें, मुश्किल ना करें। आज जिंदगी तबाह होती जा रही है। हमारी कौम जो अपने आप को मुदब्बिराने कौम कहते हैं, जो अपने आप को अक्लमंद लोग कहते हैं, जो अपने आप को अहले खिरत में शुमार करते हैं, आज उनके मुंह पे बेटियां कालिक पोत गई। आज बेटियां कालिक पोत के चली गई। वो लोग जो ये कहते थे कि नहीं मुझे बेटी पे विश्वास है, इस्लाम पे नहीं, मुझे फैमिली पे एतबार है, कानून पे नहीं। आप कहेंगे ऐसा तो किसी ने भी नहीं कहा। मैंने कहा है। जो लोग ये कहते हैं ना कि पर्दा दिल का होता है, नजर का कोई पर्दा नहीं, वो ये कहते हैं कि हमें अपनी औलाद पे एतमाद है, इस्लाम पे नहीं। अगर कोई मौलवी कहे नजरें नीची रखो, आज मेरे ख्याल से ये उर्स की महफिल है, अल्लाह सलामत रखे, कई जगहों पे उर्स के नाम पे तबाही हो रही है। जाके देखो कौन सा तमाशा है जो उर्सों में नहीं हो रहा। नाचने वाले स्टेज पे, नाचने वाली स्टेज पे, और वह कौम जो कहती हो से कौसर के जाम पीने, वह कौम सामने बैठ करके वाह वाह करती है, रात भर मौज ली जाती है, आंखें सेकी जाती हैं, सुबह को जन्नत की दुआएं होती है। ये हमारी रात गुजर रही है। कभी सोचो तो सही, दिन कहां रात कहां गुजर रखेगी। ये मिंबर रसूल है, इसकी इज्जत लाजिम है। इस पे नाचने वालों के लिए जगह नहीं, इस पे तो उनके लिए जगह होनी चाहिए जो खुदा से भी प्यार करते हो, मुस्तफा से भी प्यार करते हो। लेकिन हमारी कौम कर क्या रखी है? कौन सी जिल्लत है जो आज उर्सों के नाम पे हमारे पास है? जाओ जाके देखो, उर्सों में औरतें ज्यादा, मर्द कम। कितने लोग बुजुर्गों के मजार पे कुरान खानी करते हैं जाकर। जाएगा, 4 दुकानें घूमेगा, इससे खुलाना खरीदा, उससे गुब्बारे खरीदे, उससे तमाशा खरीदा, उससे आइटम खरीदा, चल दिया, हो गया उर्स। बुजुर्ग राजी हो गए। हम कहां हैं? किस दुनिया में हम जी रहे हैं? कभी अल्लाह वालों से पूछो, बताओ ये जो मेले लग रहे हैं तुम्हारे मजारों पे, इसकी वजह क्या है? क्या तुम भी तमाशे देखते थे? तुम भी मुकाबले देखा करते थे? क्या करते थे तुम? तो आज भी मजारों से आवाज आएगी, नादान। हम जमीन पे थे तो हम अल्लाह रसूल की बातें करते थे। जब से जमीन के नीचे आ गए हैं, जमाना हमारी बातें करने लग गया। लेकिन इसकी कोई फिक्र नहीं। बीवी भी मियां से कहती है, मियां जी मैंने चादर बोली थी बाबा के मजार की, वो पिट्ठू गधा उंगली पकड़ के मजारों के लिए चला रहा है। हाँ, सिर्फ एक बात बताइए, सिर्फ एक बात, जमीन पे सबसे अच्छी जगह मस्जिद है कि नहीं? इससे भी अच्छी जगह है कोई? कौन सी जगह है सबसे अच्छी? बोले। सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। और सबसे बुरी जगह, ये तलबा बोल रहे हैं, अल्लाह इनके इल्म में इजाफा फरमाए, लेकिन कुछ आप भी सुन के और याद करके जाया करो। सबसे बुरी जगह, सारे बोल रहे हैं सबसे बुरी जगह, सबसे अच्छी जगह मस्जिद। मस्जिद में होता क्या है? नमाज। इस्लाम ने औरत को मस्जिद से क्यों रोक दिया? गौर किया इस बात पर? सिर्फ उसकी इज्जत की हिफाजत के लिए इस्लाम ने औरत को मस्जिद से रोका, ताकि ये मस्जिद में जाएगी तो हो सकता है किसी मनचले की नीयत बहक जाए, ये भी हो सकता है किसी का हाथ उठ जाए, ये भी हो सकता है किसी की जबान चल जाए, ये भी हो सकता है कोई गलत निगाह से इसे देख ले, ये भी हो सकता है किसी का हाथ इसकी तरफ पड़ जाए। इस्लाम अच्छी तरह जानता है कि औरत की इज्जत इतनी नाजुक होती है, अगर किसी ने एक बार हाथ उठा दिया तो ये जीते जी मर जाएगी, लेकिन कभी इज्जत वापस नहीं आ जाएगी। इस्लाम ने पाबंदी लगा दी, खातून नमाज पढ़नी है तो मस्जिद नहीं जाना है, घर के अंदर सजदे करने हैं, घर के अंदर कयाम करने हैं। और मुझे बता तो सही बेगैरत बीवियों को लेकर के उर्सों में जाने वालों, मजारों के चक्कर लगाने वालों, इस्लाम का तमाशा बनाने वालों, मुझे बता जो मजहब औरत को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता, वो किसी औरत को मजार पे जाने की इजाजत कैसे? जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर।
मैं पूछना चाहता हूं, जब मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं तो मजार पर जाने की इजाजत तुझे किसने दी? हम बेवकूफ बनते जा रहे। कहते बीवी ने वहां पे पतीला बोला था तो ठीक हो गई। इत्तेफाक हो सकता है, शरीयत की हदें तोड़ करके कभी खुदा की रहमतें किसी के साथ नहीं आती। याद रखना मेरी बात, और याद रखिए बरेलवी हूं, कोई मुझे वहां भी ना जाने। मेरा अपना एतकाद यह है कि मुझसे पक्का कोई बरेलवी नहीं तुम में, मगर सच्ची बात है मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। क्या बात, क्या किया हमने औरतों को मजारों पर जाके रख दिया। अल्लामा शमीम साहब, एक बाबा के पास जाने का मौका मिला। हम ढूंढते कोई अल्लाह वाला मिले, लेकिन ऐसा हो जो निगाह डाले तो बातिन साफ कर दे, ऐसे की तलाश रहती है। लेकिन मजबूरी में वैसे के पास चले गए। कौम कितनी अंधी है बताइए। हमारी कौम अगर हम किसी की बेटी की तरफ निगाह उठा दे तो लाजिम है हर बंदे के लिए कि वो हमारी आंख निकाले, अगर गैरत वाला है तो। मगर मैं इत्तेफाक से किसी के साथ चला गया और उसे भी नहीं पता था ये कौन है, तो बाबा औरत के घुटने से घुटने मिला के बैठी। इतनी झूठ, इतनी आवारगी, इतनी बेगैरती। तेरी बेटी किसी के घुटने से घुटना मिला के बैठे, तुझे फर्क नहीं पड़ा, तू बाबा बाबा कह के पीछे पीछे रहा। उठा इस्लाम की तारीख, पूछ इन उलमा को आज हम कितने लापरवाह हो रहे हैं। यार दिल दुखता है जब किसी नकाब वाली बेटी को तिलकधारी की गाड़ी में बैठे देखते हैं, तब कलेजे टुकड़े टुकड़े होता है। जब किसी इस्लाम की शहजादी को गैर मुस्लिम की बाइक पे बैठे देखते हैं तब तकलीफ होती है। पता चलता है बाप की मर्जी से आई है, माँ को पता है किसकी गाड़ी में जा रखी है। ओ हया कर जब तुझसे पूछा जाता है बेटी को किसके साथ भेजा है तो कहते हो राजू है, अपना की बेटा लगता है, हमें मम्मी कह के आवाज देता है, हमारे पति को पापा कहता है, इसलिए पूरा भरोसा है। और शर्म आनी चाहिए, तूने आंखें बंद करके भरोसा किया। कहता पापा कहता है इसलिए बेटी गाड़ी में भेज दी है, बाप कहता है इसलिए बाइक पे बेटी भेज दी है। और पूछ इन उलमा से तूने किसके साथ बेटी भेजी है, जिसका तेरे मजहब से रिश्ता नहीं, जिसका तेरे कानून से रिश्ता नहीं, जिसका तेरे दीन से रिश्ता नहीं, जिसका तेरे खुदा से रिश्ता नहीं, तूने उसके साथ बेटी भेजी। और पूछ इन उलमा से, इस्लाम तो यह कहता है अगर भाई बहन सगे हो और दोनों जवान हो जाए तो सगे भाई को सगी बहन के कांधे से कांधा मिला करके बैठने की इजाजत नहीं है, तो तेरी बेटी को बेगैरत की गाड़ी में बैठने की इजाजत किसने दे डाली? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। डॉक्टर इकबाल ने कहा था न संभलोगे तुम मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। ओ भाई खुदा के वास्ते घरों की हिफाजत करो, अपने घरों की हिफाजत करो। जब चौकों में बैठते हो ना, चौराहों पे बैठते हो तो सबकी बेटी पे नजर रखते हो कहां जा रही है। कभी अपनी बेटी पे भी नजर रखिए कहां जा रही है, कभी अपनी को भी देख इसके कदम किधर पड़ रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए। हाँ, इस साल का रिकॉर्ड लोगों ने पेश किया ना तो 7 लाख लड़कियां गैर मुस्लिम हुई हैं। हाँ, रजिस्ट्रार ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक 7 लाख लड़कियां। तुम बताओ तुमने 70 साल में कितनी मुसलमान, और फिर भी हमारी मूंछ पे फर्क नहीं पड़ा। अब भी ताव देकर कहता मौलवी से अल्लाह बचाए। शर्म आनी चाहिए हमें। कसम खुदा की मैं दावे के साथ कहता हूं, सिर्फ हाफिज एक बेटा बना लेना, एक बेटा हाफिज बना लेना। भले वो दुनिया को फतवा ना दे सके, तकरीर ना कर सका, मिंबर पर बैठ के लोगों की वाह वाह हासिल ना कर सका, लेकिन इतना जरूर है अगर घर में एक हाफिज होगा तो खानदान को डूबने से बचा लेगा। एक आलिम होगा तो नाक कटने से बचा लेगा। हमने क्या किया, हमारी बेटियां ट्यूशन के नाम पे, स्कूल के नाम पे हमसे छीनी जा रही है, छीनी जा रही है हमसे बेटियां। इसके जिम्मेदार पूरी सोसाइटी है।
पूरा मुआशरा जिम्मेदार है। कहीं हम जिम्मेदार हैं तो कहीं आप भी जिम्मेदार। हमारी कौम के अमीरों ने बड़े बड़े बिल्डिंग और होटल बनाए अपने, लेकिन कौम को एक ऐसा कॉलेज न दे सके जिसमें पढ़ने वाली भी बेटियां होती, पढ़ाने वाली भी बेटियां होती। क्या किया हमने? कौन से कारनामे अंजाम दिए? यही कि हमारे यहां का उर्स भारी होता है, मेरे यहां की बासी ईद भारी है, उसके यहां का नेजा भारी है, हम इसी में डूबे रह गए। तो भाई कुछ तो सोचा होता, कुछ तो सोचा होता। जहां पे बाप जिम्मेदार है ना बेटी की बर्बादी का, वहां पे ये मुआशरा भी जिम्मेदार है। आप कहेंगे कैसे? मैं सच्ची बात कहता हूं, हमने अगर निकाह आसान किए होते ना तो आज कौम को ये बर्बादी देखनी ना पड़ती। आज हमने निकाह आसान किए होते। इतना मुश्किल कर दिया निकाह कि गरीब तो या तो मर जा रहा है या फिर फांसी लगाने तैयार है, इसलिए कि बेटियों को इज्जत से रुखसत करने की उसके अंदर ताकत नहीं रही। आसान करो निकाह, आसान करो, इज्जत से बेटियों को रुखसत करना सीखो। आज तुम दूसरे की इज्जत से लेके आओगे, कल अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमाएगा। आज ये तो सब कहते हैं पीर साहब दुआ करना बेटी का नसीब अच्छा हो। पीर साहब क्या कोई कलम कागज लेके तकदीर की तख्ती लिए बैठा है? हाँ, पीर के हाथ में कलम नहीं है, लेकिन इतना जरूर है पीर रब को राजी करना जानता है। ये याद रखना, पीर को रब को मनाना आता है और हमें मनाना नहीं आता। हम अपने रब को मनाना सीखें, अपने रब को राजी करना सीखें, वरना याद रखिए अगर यही हालात रहे ना तो कोई मुसलमान नाम लेने वाला भारत में दिखाई नहीं देगा। बदलो अपने आप को, मुसलमान बनो, बेटियों को बताओ कि तुम्हारी जिंदगी क्या है। समझ में बात नहीं आती, कलमा पढ़ने वाले लोग इतनी आसानी से मुर्तद होते जा रहे, जबकि मुसलमानों की शान तो ये होती थी गले कटा दिया करते थे, कभी अपने दिल से इस्लाम और ईमान की दौलत नहीं जाने देते। बेशक बेशक। आज हमारी कौम को क्या हुआ? सबसे बड़ी वजह यह बनी है कि हमने निकाह मुश्किल कर दिए। मुश्किल कैसे हुए? हमने बेटे को जब जवान होते देखा ना तो घर ताकने शुरू कर दिए, किसके घर में पैसा मिलेगा, किसके घर में दौलत मिलेगी। बेटा 18 का 6 साल अभी निकाह में है, 6 साल से घर ढूंढ रहा है। जैसे ताजिर लोग ना जमीन के रेट लगवाते रहते हैं बीच बीच में, भाई बेच रहा हूं कितने की, 6 लाख में, कहा नहीं अभी नहीं बेचनी। अगले साल फिर रेट लगे, कितने में, 8 में, कहा अभी नहीं बेच रहा है। अगले साल फिर 12 में, कहता जब रेट अच्छे मिलेंगे तब बेचेंगे। ये 18 साल से रेट लगवा रहा है, क्या मिलेगा? कहा तुम्हारे बेटे को 8 लाख दिलवा देंगे। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी बेटे की शादी नहीं करनी, 10 लाख दिलवाएंगे। अभी नहीं, अभी और ठहरिए, अभी और इंतजार करना पड़ेगा। और भाई जब हम शादी करने जाते हैं, निकाह करने का इरादा करते हैं, तो हम ये नहीं देखते लड़का दीनदार है कि नहीं, ससुराल वाले अच्छे हैं कि नहीं। हमने ये देखा इनके पास पैसा कितना है, इनके पास संपत्ति कितनी है, जायदाद कितनी है। हम भिखारी बन करके जाएंगे, हमारी झोली में कितना डाला जाएगा, हम कुत्ते बन के जाएंगे, हमारे टुकड़ों पे कितना घी लगाया जाएगा, ये सोच करके रिश्ते किए जाते हैं। हया नहीं चाहिए। और ये तेरी फिक्र है, तू दौलत देख कर रिश्ता करता है। एक फारूक आजम की फिक्र थी, दौलत देख के उन्होंने रिश्ता नहीं किया, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत देख के बेटे का रिश्ता किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद साहिब इकबिला फैजाने सरकारे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, सब जानते हैं हज़रत फारूक के कोड़े का जवाब नहीं भाई, बड़ा मारते थे, ये सबको पता है। लेकिन उस आदिल की जिंदगी तो देखो, अल्लाह अकबर, वो कैसा खुदा तरस बंदा। सुना होगा ना आपने, आपकी जिंदगी का मामूल ये था, आप जब दुनिया सोती थी तो रात को चक्कर लगाते थे, रात को चक्कर लगाते। किसी घर से गुजर हुआ, अंदर से आवाज आई, माँ कह रही थी बेटे दूध में पानी मिला ले। तो बेटी ने कहा माँ उम्र का दौर है। माँ ने कहा बेटी उम्र का दौर जरूर है, उम्र देख थोड़ी रहा है। बच्ची ने कहा उम्र तो नहीं देख रहा, उम्र का खुदा देख रहा है। यही जुमले थे ना बच्ची की, उम्र का खुदा देख रहा है। आज जाओ जाके देखो मार्केट में कौन सी चीज शुद्ध मिलती है, दूध ही लेने चले जाओ, 1 लीटर में 1.5 लीटर पानी डाल लिया दबा के,
वो पेज के आके बिल्डिंग बना के लिख रहा हाजा मिन फजल रब्बी, हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब के फजल से बनी है। नहीं भाई, ये सूद के पैसे से बनी है, ये ब्याज के पैसे से, ये धोखे के पैसे से बनी है। आज पानी मिला ले, आज तुझे कोई नहीं रोकेगा, लेकिन कब्र में आ प्यारे, एक एक बूंद का हिसाब